हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या सच में नींबू और मिर्ची को दरवाजे के बाहर लगाने से आपका कुछ भला होता है? I mean scientifically? Well, you'll actually be shocked to know. But उससे पहले जरा ये भी सोचो कि क्या आपने किसी इंसान को फर्नीचर उगाते हुए देखा है क्या? बिल्कुल फर्नीचर उगाते हुए। और अब जरा इस मछली जल की रानी को देखो, इसे खाने के बाद ना आप सीधा 1 या 2 दिन के लिए नशे में चढ़ जाओगे नॉन वेज की कसम। Shocked? Watch this video till the end and let us get on with our today's fact की बातें। नंबर 1, अभी हम जिंदा है। अब फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो मरने के बाद भी अभी हम जिंदा है बोलकर जिंदा हो जाता है? वेल, मिलिए मैगी से जो मरकर भी जिंदा है। और मैं 2 मिनट में बन जाने वाली मैगी नूडल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 22 साल की मैगी डिक्सन की बात कर रहा हूँ, जो मर जाने के बाद भी 40 सालों तक जी। बिल्कुल फ्रेंड्स, 22 साल की उम्र में मैगी को फांसी की सजा मिली थी क्योंकि उस पर अपने बच्चे की मौत का इल्जाम लगा हुआ था। पर सच बात तो ये थी कि मैगी, बाप रे बाप, ये कैसे हुआ? मैगी का फांसी का प्रोग्राम तो उसके बाद मैगी शौक से अगले 40 सालों तक जिंदा रही। नंबर 2, स्नीजिंग वुमेन। अब भालो, डोना ग्रिफिथ्स नाम की एक औरत का 2 सालों तक नॉन स्टॉप छींकने का रिकॉर्ड है। कैन यू बिलीव दैट? आई नो आप यकीन नहीं करोगे, बट ऐसा सीरियसली हुआ है। इस औरत ने जो 13 जन 1981 को छींकना शुरू किया, वो 16 सितंबर 1983 तक छींकती ही रही। तो इसका मतलब क्या वो फिर नींद में भी छींकती रही? वेल, ये एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोते वक्त बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और रिफ्लेक्स रिएक्शंस भी शट डाउन हो जाते हैं। बट एनीवे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक डोना ने लॉन्गेस्ट स्नीजिंग फिट जो है 976 डेज का कंटिन्यूअस स्नीजिंग का खिताब जीता है। और कहते हैं कि वो 1 साल में 10 लाख बार छींक चुकी है। विचित्र है ना? नंबर 3, नशेड़ी मछली। अब लोग, बहुत सारे नॉनवेज लवर्स को मछली खाना बहुत ही पसंद है। यू नो, सी फूड विच इज ऑल्सो न्यूट्रिशियस। बट अगर आप सल्पा नाम की मछली को ट्राई करना चाहते हो तो अभी वार्न कर देता हूँ, सावधान। ये फिश खाने के बाद ना आपका दिमाग इतना खराब हो जाएगा कि आप दिन में तारे जमीन पर देखने लगोगे। नहीं यकीन हो रहा है? तो जरा ये किस्सा सुनो। दरअसल जब एक बार 2 लोगों ने इसे खाया था, उसके 2 घंटे बाद अचानक से इनको भयानक हेलुसिनेशंस होने लगे, यानी ये एकदम से नशे में चढ़ गए। और वो भी ऐसा वैसा नशा नहीं, बल्कि हेलुसिनेशन वाला नशा, जिसमें आप रियलिटी और धोखे में फर्क नहीं कर पाते हो। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, पर ये लोग 36 आवर तक नशे में ही रहे। तो आखिर ऐसा क्या है इस फिश में? वेल भाई लोग, इस मछली में इट्सथायोएलिइनटॉक्सिसिज्म का टॉक्सिक पाया जाता है, जिसे खाने से लोग सीधा हेलुसिनेशन का शिकार बन जाते हैं। मतलब नेचर ने भी इन्हें क्या खूब बनाया है। अगर कोई शिकारी इन पर हमला करे और इन्हें खा दे, तो खाने के बाद शायद वो खुद भी जिंदा नहीं बचेगा। वेल, दैट्स अमेजिंग। नंबर 4, ये लॉटरी लगी। बस सिर्फ एक टिप ने बदल डाली इस वेट्रेस की पूरी जिंदगी। सीरियसली फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक वेट्रेस को मिली $10 मिलियन, यानी कि 70 करोड़ रुपए का टिप? क्या नसीब है बाबा। मतलब क्या ये लकी साबित हुआ कि स्टोरी कुछ और है? वेल, हुआ यूं कि एक बार एडवर्ड सीवर्ड नाम के एक आदमी ने टिप के तौर पर एक वेट्रेस टोंडा को एक लॉटरी टिकट पकड़ा थी। और कुछ ही दिनों बाद मानो लक्ष्मी जी का हाथ टोंडा के हाथों पर पड़ा एंड वो लॉटरी जीत गई और रातों रात माला माल बन गई। उसे जिंदगी में अब कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा उसने सोचा। पर कुछ ही वक्त में सब कुछ बदल गया। वो ढेर सारे लीगल बैटल्स के चंगुल में फंस गई, जैसे मानो सब उसके पैसों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। उसके साथ काम करने वाले कॉलीग्स, उसके दोस्त, यहाँ तक कि टिप देने वाला सीवर्ड भी अभी ये दावा करने लगा कि उस टिप में अभी उसका भी शेयर बनता है। तो बस ये सब देखकर टोंडा ने हाई कोर्ट में एक लीगल लॉसूट फाइल किया और केस जीतकर सभी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और पैसे क्लेम करके टोंडा को पूरे 3 साल बीत चुके थे। पर टोंडा की परेशानियां यहाँ भी खत्म नहीं हुई थी। उसके एक्स हस्बैंड ने उसे मिलने के बहाने उसे किडनैप कर लिया, बट फिर उसके बाद इस बंदी ने बंदूक लेके सीधा उसके एक्स हस्बैंड की छाती में दे डाला। वेल, बट अंत में सब कुछ भला ही भला हुआ, क्योंकि इन सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद आजकल टोंडा एक गोल्डन नगेट नाम का एक कैसीनो में पोकर डीलर है और अभी भी लक्ष्मी जी की कृपा इन पर बरसी हुई है। नंबर 5, खूंखार क्रीक। अब फ्रेंड्स ये देखो, ये है रशिया का जो भी यहाँ पर जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता है। बिल्कुल, लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस क्रीक में जो इसे इतना खतरनाक बनाता है? वेल, इंग्लैंड में स्थित इस क्रीक का नाम दी बोल्टन स्ट्रीट है और जो भी इस ब्रिज को पार करने की गुस्ताखी करता है वो सीधा मौत के घाट उतर जाता है, क्योंकि इस क्रीक पर वाटर का प्रेशर हमेशा बहुत ज्यादा होता है और वाटर करंट्स का तो पूछो ही मत। इतनी ज्यादा होती है कि खुद ब खुद नीचे खींच लिए जाओगे और यहीं पर आपके जीवन का दी एंड हो जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? वेल, क्योंकि पानी के नीचे विभिन्न गहरे गुफाएं मौत का जाल बिछाए आपका इंतजार कर रहे हैं,
जिसमें एक भी बार अगर आप फंस गए तो वापस आना नामुमकिन है। और अब समझे क्यों काफी लोग जो इस जगह पे आनंद लेने जाते हैं वो वापस लौट कर नहीं आते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करने का मौका भी उनके परिवार वालों को नहीं मिलता है। नंबर 6, चार्ली चैपलिन। अब लोग क्या आपको पता है, हम सभी का बचपन का फेवरेट चार्ली चैपलिन को यूएसए से बाहर धक्के मारकर फेंक दिया गया था। कुछ भी वेल शॉकिंग राइट? ऐसा क्यों किया यूएसए वालों ने? सो बात ये है ना कि चार्ली चैपलिन उस जमाने में काफी पॉपुलर थे। वो हमेशा ऐसी मूवीज बनाते थे जिसमें दुनिया की सच्चाइयां बता जाती थी, बल्कि उनकी कई मूवीज फैशिज्म, वॉर, कैपिटलिज्म, मास डिस्ट्रक्शन और वेपन्स पर ही बनाई जाती थी। और ये सब देखकर यूएस गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि चार्ली की मूवीज में एंटी अमेरिकन प्रोपोगेंडा है, और इसीलिए उन्होंने एफबीआई वालों को बोलकर चार्ली को बहुत तंग करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली 1952 में चार्ली को यूएसए से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। बट उन्होंने कभी इस बात को दिल पर नहीं ली और एक के बाद एक मूवीज बनाते रहे, और तकरीबन 20 सालों बाद यूएसए वालों ने उनके नए काम को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। एंड चार्ली को ऑनररी ऑस्कर अवार्ड देने के लिए यूएस वापस बुला लिया गया। एंड उसके बाद जो हुआ आप यकीन नहीं करोगे, उन्हें अवार्ड मिलने के बाद पूरे के पूरे 12 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला क्राउड से, जो कि इतिहास में दर्ज अब तक का सबसे बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन है, क्योंकि वो बहुत सालों बाद हॉलीवुड लौटे थे और हॉलीवुड को उनके कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करना जरूरी था। नंबर 7, व्हाई नॉट। अब दोस्तों, क्या आपको व्हाई नॉट के बारे में पता है? मैं व्हाई नॉट पोकेमॉन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि व्हाई नॉट जगह की बात कर रहा हूं। दरअसल एक बार हुआ यूं कि नॉर्थ कैरोलिना के एक शहर का नामकरण चल रहा था और सारे लोग अपनी अपनी राय देने में लगे हुए थे, और सजेशन लेते लेते और सुनते सुनते लोगों में एक बड़ी सी बहस ही छिड़ गई। सब कहने लगे कि व्हाई नॉट माय नेम एंड व्हाई योर्स, और ये कई घंटों तक नॉन स्टॉप चलता रहा। और तब तंग आकर एक आदमी चिल्ला के बोला, इस शहर का नाम क्यों ना व्हाई नॉट ही रख दिया जाए, ताकि सब शांति से अपने घर का रास्ता नाप सके। एंड बॉस, ये आइडिया सभी लोगों को काफी यूनिक लगा, और अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाई नॉट नॉर्थ कैरोलिना में रियल में एक सिटी है। नंबर 8, इंसान ने उगाए फर्नीचर। अब यार, पेड़ तो बहुत से लोग उगा लेते हैं, पर क्या आपने पेड़ों के साथ साथ फर्नीचर भी किसी माई के लाल को उगाते हुए देखा है? नहीं ना? पर जरा गौर फरमाइए इस महाशय पे। ये है मिस्टर गैविन मुनरो, जो फर्नीचर उगाने के लिए युवा पेड़ पौधों को डायरेक्टली कुर्सी और टेबल का शेप दे देता है। क्या आइडिया लगा है? मतलब मानना पड़ेगा। अब हालांकि ये करने में काफी वक्त जाता है, पर इनके मुताबिक फर्नीचर बनाने का इससे एफिशिएंट तरीका और कोई नहीं है। वैसे ये डर्बी शहर का डिजाइनर सिर्फ कुर्सियां और टेबल्स ही नहीं, बल्कि लैंप्स और शीशों के फ्रेम्स भी बनाते हैं, और इनका प्रोजेक्ट पिछले 9 सालों से चल रहा है, और इस साल जो पेड़ का पहला लॉट होगा वो फाइनल प्रोडक्ट बनकर बेचा भी जाएगा। नाइस इनोवेटिव आइडिया है ना? नंबर 9, रेन फॉरेस्ट इन इंडिया। पेड़ों से फर्नीचर बहुत उगा लिए, चलो अब देखते हैं ये अनोखी कहानी जहां एक कपल ने जमीन खरीदते खरीदते जंगल ही बना डाला। वेल, ये कपल आते हैं यूएसए से। इन्होंने सबसे पहले इंडिया में 300 एकड़ की जमीन ली और उस बंजर जमीन में जान डाल दी, उसे एक रेन फॉरेस्ट बनाकर। बट जैसे आप सोच सकते हो, ये आसान बिल्कुल नहीं था। ये मैन मेड रेन फॉरेस्ट बनाने में पहले तो उन्होंने बंजर जमीन पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ लगाए, जिनमें से काफी पेड़, यहाँ तक कि इन्होंने आसपास के लोगों को और गांव वालों को समझाकर उन्हें हंटिंग यानी शिकार करने से भी मना कर दिया। और ये आज भी काफी सारी कंपनीज को CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज निभाने का एनकरेजमेंट भी देते हैं। मतलब सीरियसली, जोड़ी हो तो ऐसी लाखों में एक। नंबर 10, नींबू मिर्ची लगाओ। अब लोग, आपको तो ये पता ही होगा कि नींबू मिर्ची को घर के बाहर लटकाने से भूत प्रेत सारे घर से बाहर भाग जाते हैं, और जो बाहर है वो अंदर नहीं आते। कुछ नहीं होता। वेल, आज आपको पता होगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब गलत अफवाहें हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन इसके पीछे एक्चुअली में एक साइंटिफिक रीजन है। आपके दरवाजे के बाहर नींबू लटकाना एक्चुअली में आपके हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। पूरा मिट्टी और पत्थरों से बने होते थे, और भिन्न भिन्न प्रकार के मच्छर, मक्खियां और कीड़े मकोड़े वहां पर आते जाते रहते थे, और अब ऐसे में कीड़े मकोड़े से होने वाले कीटाणुओं का